तो ये सेकंड डे है जयपुर ट्रिप का। एक्चुअली ट्रिप नहीं थी ये, बेटी के काम से गए थे कॉन्वोकेशन के लिए। और ये पहली बार ऐसा था कि हम लोग गए थे जयपुर और हम लोग घूम पा रहे थे। हम लोग का प्लान एक्चुअली हम लोगों ने ये सोचा था कि 17 यानी कि आज 17 तारीख को हम लोग खाटू श्याम जी चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारी बस डायरेक्ट जयपुर से ना होके जयपुर से 64 किलोमीटर दूर रिंगस नाम की जगह से थी, तो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था कि हम जयपुर से बाहर किसी और जगह जाते। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जयपुर में ही इन दिनों में जितना हो पाएगा उतना घूम लेंगे। और फिर ये नेक्स्ट डे का है, मतलब कॉन्वोकेशन के नेक्स्ट डे का आज ही हमें निकलना है बरेली के लिए। हमारी ट्रेन है आज की शाम की। और फिर हम लोग आ गए थे जंतर मंतर घूमने, जो कि हमारे होटल से ज़्यादा दूर नहीं था। और मतलब आधे घंटे पौने घंटे का रास्ता था बाय ऑटो। और यहाँ पर भी हमने गाइड कर लिया था। हेमिस्फीयर सदर्न एंड नदर्न, उत्तरायण एंड दक्षिण। हाँ हाँ हाँ, इसे दो भागों में डिवाइड किया है। ये दक्षिणायन का डायल है, इसके पीछे ऐसा ही बना होता है उत्तरायण। सूर्य 6 महीने उत्तरायण में रहता है और 6 महीने दक्षिणायन में। तो इससे भी टाइम की कैलकुलेशन होगा। ये रॉड देखना, हाँ, इसकी छाया देखे वो नीचे। हवा महल के फोर्थ फ्लोर या थर्ड फ्लोर से जो मैंने आपको व्यू दिखाया था, जहां से जंतर मंतर दिख रहा था, ये वही जगह है। और एक्चुअली हवा महल, जंतर मंतर और सिटी पैलेस, ये तीनों जगह आसपास ही हैं, मतलब बहुत पास पास में है। और यहाँ से सिटी पैलेस तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। हम लोग को ज़्यादा दूर ऐसे नहीं जाना पड़ा कि हम लोग को मतलब ऑटो करना पड़े या कुछ और। तो ये घूमने के बाद फिर हम लोग सिटी पैलेस चले गए थे। जंतर मंतर को राजा सवाई जय सिंह ने बनाया था, वही राजा जय सिंह जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। और ये एक विश्व की सबसे बड़ी जो है, जो सूर्य घड़ी होती है ना, वो यही है, जिसको सनडायल भी कहते हैं, वो इसी जंतर मंतर में है। ये यूनेस्को की ओर से 2010 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। और छोटे बड़े सारे उपकरणों को मिला के इसमें 19 खगोलीय उपकरण है। और अभी वर्तमान रूप में ये कार्यरत नहीं है। इसको बस एक स्मारक के रूप में संरक्षित कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस थी सिटी पैलेस की, जहां जिसको राजा जय सिंह ने ही बनाया था। और ये उन्हीं का निवास स्थान था। ये आज भी यहाँ राजा जय सिंह के जो मतलब उनकी जो आगे वाली जनरेशन है वो यहाँ रहती है। एक स्पेसिफिक उनकी जगह है, वहाँ रहती है। और बाकी जो महल का हिस्सा है उसे घूमने के लिए, पर्यटकों के लिए बना दिया गया है। पूरा सिटी पैलेस हम लोगों ने घूमा, लेकिन हमने यहाँ के लिए गाइड नहीं रखा था, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। और अगर हम गाइड रखते तो उसको, मतलब गाइड रखने का मतलब यही है ना कि आप तरीके से सुनिए और आराम से एक एक चीज़ को घूमिए। इतना टाइम नहीं था। फिर हमें लगा कि हम फालतू में 400-500 रुपये गाइड को देंगे और घूम भी नहीं पाएंगे, ना ही उसको सुन पाएंगे जल्दीबाजी में। तो हमने डिसाइड किया कि हम बस एक राउंड लगाते हैं सिटी पैलेस का, घूम लेते हैं अच्छे से, और उसके बाद हम लोग फिर अपनी ट्रेन पकड़ लेंगे, और अगर समय बचा तो किसी और जगह घुमाएंगे। तो सिटी पैलेस भी बहुत ही भव्य महल है। और मतलब जो राजा जय सिंह थे ना, उनके जो बच्चे हैं वो आज भी यहाँ रहते हैं। और यहाँ पे अभी इस वक्त महाराजा पद्मनाभ सिंह, जो कि भारतीय पोलो टीम के कप्तान भी हैं, वो आज भी यहाँ रहते हैं। और वैसे तो ये जो जयपुर का ये जो सिटी पैलेस है, इनका जो पूरा वंश है, वो जो भगवान राम है ना, उनके पुत्र थे जो कुश, उसके वंश के अंतर्गत आते हैं ये। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये भगवान श्री राम के ही वंशज हैं। और राजा पद्मनाभ सिंह अभी फिलहाल इस वंश के उत्तराधिकारी हैं। तो ये सिटी पैलेस भी बहुत बड़ा है। और क्योंकि हमने गाइड नहीं किया था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना, हवा महल में जो हमें गाइड मिले थे, उन्होंने ये बोला था कि बिना गाइड के कोई भी आप स्मारक घूमे तो वो सिर्फ दीवालों का समूह है। और वो हम इस वक्त फील कर रहे थे एक्चुअली, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था, तो हमें किसी चीज़ का कोई महत्व पता ही नहीं था। इतना बड़ा महल हमने यूं ही घूम लिया जस्ट। जो चीज़ समझ में आ रही थी वो आ रही थी, जो नहीं आ रही थी वो बस देख के हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। हमारी बेटी हमारे साथ नहीं थी। वो एक्चुअली हमारे साथ होटल में भी नहीं रुकी थी। वो अपनी, क्योंकि वो जयपुर में बहुत टाइम से रह चुकी है, पढ़ चुकी है, तो वो जहाँ रहती थी, जिस हॉस्टल में वो रहती थी, वो आज मतलब उसी हॉस्टल में अभी अपनी जो सहेलियां हैं, मतलब उनके साथ रुकी हुई है। उसका कहना था कि मैं जयपुर बहुत रह चुकी हूँ, बहुत घूम चुकी हूँ, आप लोग घूमो और अब मुझे नहीं घूमना। मेरे पास 2-3 दिन जो बचे हैं, मैं उसमें अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि इसके बाद शायद मैं जयपुर कभी ना आऊँ। तो फिर हमें भी उसकी बात पे पॉइंट लगा, और वो एक्चुअली सच में घूम चुकी है, क्योंकि बीच बीच में टूर्स वगैरह उन लोगों के लगते रहते थे फ्रेंड्स के साथ। तो वो ऑलमोस्ट पूरा जयपुर उसका घुमा हुआ है। और जयपुर के बाहर भी वो बहुत जगह जा चुकी है। तो फिर हमने भी इंसिस्ट नहीं किया, क्योंकि बच्चों को, मतलब जो बड़े बच्चे होते हैं ना, वो भी बहुत जल्दी जल्दी पेरेंट्स के साथ आना जाना कम ही चाहते हैं। वो अपना एज ग्रुप का जो है थोड़ा सा ढूंढना चाहते हैं। और फिर जब ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि बच्चा जिस चीज में कंफर्टेबल है उसको फिर उसी में रहने दो, और फिर हम दोनों अकेले घूमे।
यहाँ पे इसी महल के सारे दृश्य हैं और ये कुछ ऐसे पोशाकें एज अ मॉडल लगाई गई है जो कि उसी वक्त की हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ये अभी लगाई गई हैं, इस जमाने की हैं या अभी स्टिच करी हुई हैं। ये उसी वक्त की कुछ पोशाकें हैं जिनको संरक्षित करके रखा हुआ है। पोशाकों के साथ ही यहाँ पे ये जो अपना हथियार थे और ये जो लड़ने वाला जो सामान है, तलवार वगैरह, ये सब कुछ, और कुछ एक बैचेस वगैरह भी हमने यहाँ पे देखे। बच्चों के, उस टाइम के जो बच्चे हुआ करते थे, जो छोटे प्रिंस हुआ करते थे, राजकुमार, उनकी ड्रेसेस भी यहाँ पे कुछ एक लगी हुई थी। तो बहुत ही भव्य कलेक्शन था और हम तो मतलब घूम घूम के, मैं सही बताऊं तो पैरों में दर्द हो गया था, इतना बड़ा महल था। और अभी भी हमें डाउट था कि हम शायद पूरा महल नहीं घूम पाए थे, क्योंकि पता ही नहीं था कहाँ से घुस रहे हैं और कहाँ से निकल रहे हैं। इतना बड़ा विशाल महल है ये। बस भीड़ के पीछे पीछे हम भी लगे हुए थे। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पे, लेकिन जिस हिसाब से महल इतना बड़ा है ना, तो काफी सारे लोग थे और पता नहीं चल रहा था कि मतलब भीड़ है। तो उसके बाद फिर हम जब जब सिटी पैलेस से निकले तो देखा कि हमारे पास है अभी 1.5-2 घंटे। तो हमें जो लोकल वहाँ के ऑटो वाले थे उन्होंने बताया कि जल महल ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो हम लोग जल महल आ गए। और एक्चुअली यहाँ पे कुछ है नहीं जल महल घूमने लायक क्योंकि अंदर तो जाने देते नहीं है। बहुत बड़ी झील है, उसके बीचों बीच में एक महल स्थापित है और बस उसको दूर से देख लो और कुछ नहीं। और कुछ आज यहाँ पे शायद कुछ त्योहार था या कुछ था, मतलब हमें जाम का सामना भी करना पड़ा। हम फंस गए थे जाम में। आते समय तो थोड़ा बहुत ही मिला था, लेकिन जब हम यहाँ से निकले घूम के तो बहुत जबरदस्त जाम था और हमारा पौन घंटा खराब हो गया जाम में। तो इसी ऑटो में बैठे बैठे हमने रास्ता पूरा तय किया और इन्हीं ऑटो वाले भैया ने हमें गाइड किया कि बड़ी चौपड़ से, जो यहाँ की एक स्टेशन है, यहाँ पे से आप मेट्रो हायर कर लो और मेट्रो से ही जाओ, क्योंकि जाम आपको पूरे रास्ते मिलेगा। तो ऑटो ने फिर हमें वहाँ ड्रॉप कर दिया। यहाँ से हमने मेट्रो पकड़ी और मेट्रो से फिर हम अपनी, जहाँ हमारा होटल है, हम वहाँ पहुँचे। ये होटल का अंदर का पूरा आर्किटेक्चर है, जो कि मैंने पहले भी शेयर किया था आपके साथ। फिर हमने होटल में, क्योंकि हमारा जो चेकआउट था वो 12 बजे हो गया था, तो फिर हम होटल की ही बाहर जो वेटिंग एरिया होता है वहीं पे अपना लगेज लेके वेट कर रहे थे टाइम का। हमारी बस यहाँ आने वाली थी इसी स्टॉपेज पे। फिर हमने बस करी यहाँ से और हम पहुंचे रिंगस, जो कि जयपुर से 64 किलोमीटर दूर है और सीकर जिले में ये स्थित है, रिंगस नाम का शहर। यहाँ से हमारी ट्रेन थी शाम 7 बजे और मॉर्निंग में 5:30 बजे हम अपने शहर बरेली पहुंच गए थे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव।